बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के साथ साथ अगर बड़ों को भी खुश करना है तो बनाएं ये मज़ेदार से क्रीमी चिकन सैंडविचेस। इन सैंडविचेस के लिए जो हम फिलिंग बनाएंगे ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और बच्चों को इतनी पसंद आती है कि वो रोज़ आपसे इसी की फरमाइश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह पर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच तिक्का मसाला इसमें शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच चिली सॉस इसमें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। सैंडविचेस की ड्रेसिंग तैयार करने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच मेयोनीज़ और तकरीबन 4 खाने के चम्मच ही हम इसमें फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम से हमारे जो सैंडविचेस हैं इनके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और ये और भी ज़्यादा टेस्टी होंगे। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। तो स्पाइसेस डालने के बाद हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी डालेंगे। खीरा डालेंगे। खीरे को इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया है। बारीक कटे हुए प्याज शामिल करेंगे। 1 बड़े साइज़ का टमाटर, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और आखिर में हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि अफ्तारी में बहुत कम टाइम होता है, तो अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें मौजूद हों तो आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये मज़ेदार से सैंडविचेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। ड्रेसिंग तैयार करने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। अब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन कुक कर लेंगे। इसके लिए हम पैन में शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच घी। तो जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। चिकन को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है, तो इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएगा। चिकन पक चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो दोनों चीज़ें तैयार हैं। अब हम टॉपिंग कर लेते हैं। एक ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे और इसके ऊपर सबसे पहले हमने जो वेजिटेबल और मेयोनीज़ के साथ ड्रेसिंग तैयार की थी उसकी टॉपिंग करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से चिकन के पीसेस रखेंगे। चिकन डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी केचप डालेंगे और एक और स्लाइस इसके ऊपर इस तरह से रखकर इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर शेड की हुई मोज़रेला चीज़ डालेंगे और इसको भी सारी साइडों पर अच्छी तरह से फैला देंगे। थोड़ी सी कुटी हुई सुरख मिर्च और थोड़े से ड्राई ओरिगानो लीव्स इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी लुक आए। सैंडविच तैयार करने के लिए हम पैन में आधा खाने का चम्मच घी या फिर बटर डालेंगे। तैयार सैंडविच को हम पैन में रखेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा हमारा जो सैंडविच है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे सैंडविचेस भी तैयार कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो सैंडविच है वो बनकर तैयार हुआ है। देखने में ये बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है, तो खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। अफ्तारी के अलावा आप इन सैंडविचेस को बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर दे सकती हैं, उनको बहुत पसंद आएंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। सैंडविच के अलावा भी इफ्तार स्नैक्स की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो ये थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रिच फ्लेवर वाले क्रीमी सैंडविच की रेसिपी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं अफ्तारी या फिर सहरी के लिए कोई ऐसी रेसिपी जो कम टाइम में बनकर तैयार हो जाए, तो ट्राई करें ये मज़ेदार सी रशियन सैलेड की रेसिपी जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रशियन सैलेड में भी वही जायका वही फ्लेवर आए जो रेस्टोरेंट्स में होता है, तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक खुले बर्तन में पानी ले लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और पानी में उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इस तरह से इसके अंदर एक स्ट्रेनर रख देंगे। स्ट्रेनर में हम डालेंगे आधा कप मटर और आधा कप बारीक कटी हुई गाजरें।
तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इनको बॉईल कर लेंगे जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए। अगर आप स्ट्रेनर नहीं रखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट इनको पानी में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ी सी आसानी हो जाती है तो इसलिए मैंने स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है। मटर और गाजरें बॉईल हो चुकी हैं। अब हम स्ट्रेनर को निकाल लेंगे और फ़ौरन से इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अच्छा, रशियन सैलड और फ्रूट सैलड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखना है। नेक्स्ट स्टेप में हम सैलड की ड्रेसिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में डालेंगे फ्रेश क्रीम। 200 ग्राम्स का ये फ्रेश क्रीम का पैकेट है। इसमें से ऑलमोस्ट 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम तकरीबन क्रीम मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें मेयोनीज़ शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो मेयोनीज़ और क्रीम दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्रीम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की है, तो इसलिए मेयोनीज़ मैंने थोड़ी कम ही डाली है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून यानी कि आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और 1 चुटकी के करीब इसमें शामिल करेंगे नमक। मैंने मेयोनीज़ थोड़ी कम डाली है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इस्तेमाल किया है। अगर आप मेयोनीज़ और क्रीम बराबर क्वांटिटी में डालें तो फिर आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें शामिल करेंगे कुछ फ्रूट्स। 2 दरमियाने साइज़ के अमरूद मैंने यहाँ पर लिए हैं और इनके बीज निकाल कर मैंने इसको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। खरबूजे को भी इसी तरह से छील कर मैंने क्यूब में काट लिया है, जो कि तकरीबन 1.5 कप है। तकरीबन 1.5 कप ही हम इसमें सेब शामिल करेंगे। अच्छा, सेब का छिलका मैंने नहीं उतारा है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप सेब का छिलका भी उतार सकते हैं। 5 से 6 केले, और इसके अलावा जो मटर और गाजरें हमने उबाल कर रखी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई फ्रूट इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम, किशमिश और खजूरें। ये तीनों चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाली हैं और कुछ मैंने बचा ली हैं, इनको हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, रशियन सैलड और फ्रूट सैलड के लिए जो ड्रेसिंग तैयार की जाती है वो तकरीबन सेम ही होती है, जबकि फ्रूट सैलड में हम सिर्फ फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, और रशियन सैलड में आप लोग वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस्तेमाल किए हैं मटर और गाजर वगैरह। इसके अलावा आप बीटरूट यानी कि चुकंदर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बीटरूट को आप सिर्फ गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, उसको सैलड के अंदर मत डालिएगा, क्योंकि इस तरह से उसका सारा कलर जो है वो सैलड के अंदर आ जाएगा। मिक्सिंग के बाद हम सैलड को एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि रशियन सैलड या फिर फ्रूट सैलड को जब आपने सर्व करना हो थोड़ी देर पहले ही बनाइएगा, ज़्यादा देर पहले बनाकर मत रखिएगा। ज़्यादा टाइम पहले अगर आप बना लेंगे तो फिर वो इतना फ्रेश नहीं रहता है। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी रशियन सैलड की रेसिपी, जो कि आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अफ्तारी और सहरी के लिए इससे पहले भी मैंने बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर की हुई हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। इसके अलावा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग को मिलती रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी और करारी दही चना चाट। जी हाँ, ये वही चना चाट है जो अक्सर लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं, जबकि आज हम इसको घर पर बनाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम पापड़ी तैयार करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेना है 1 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे नमक, और आधा चाय का चम्मच इसमें बारीक कुटी हुई अजवाइन शामिल करेंगे। अच्छे से दोनों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी डो बना लेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि डो को आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, मीडियम टू हार्ड डो आपने बनाकर तैयार करनी है। अच्छा, इसकी डो हमने वैसे ही तैयार करनी है जैसे हम समोसा या फिर रोल शीट वगैरह बनाने के लिए डो तैयार करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास समोसा शीट या फिर रोल शीट ऑलरेडी बनी हुई मौजूद हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फ्राई कर लें, फिर आपको इस तरह से पापड़ी अलहदा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 खाने का चम्मच घी इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। डो को गूंदने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। तकरीबन 15 मिनट रेस्ट देने के बाद हम इसको बेल लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि डो चिपके नहीं। आपने अपने घर में चना चाट तो अक्सर बनाई होगी, लेकिन आज की जो चना चाट की रेसिपी है ये थोड़ी डिफरेंट है। ये इतनी मज़े की बनती है कि एक दफ़ा अगर आपने इफ्तारी में यह चना चाट बना ली तो घर वाले रोज़ इसी की फरमाइश करेंगे।
बेलने के बाद हम इसको इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल्स में कट कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सर्कल में ही कट करें, जो भी शेप आपको पसंद हो उस तरह से काट कर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। पापड़ी को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है। आंच को हल्का ही रखेंगे ताकि जो पापड़ी हम फ्राई कर रहे हैं वो अंदर तक पककर बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि अगर हम फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी और ऊपर से इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी पापड़ी है वो फ्राई हो चुकी है। बाकी के पीसेस को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी। अगर आपको पहले से बनाना आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं बनाना आती तो आप ये रेसिपी देख लें। बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की इमली की चटनी बनकर तैयार होती है। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम इमली ली थी और इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। गुठलियाँ अलग करके इसका पल्प निकाल लेंगे और इसको पकने देंगे। 200 ग्राम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। आप चीनी या फिर शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक, कुटी लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, लौंग और दालचीनी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। चटनी को थिक करने के लिए हम एक बाउल में पानी ले लेंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको चटनी में शामिल कर देंगे। लेकिन अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए पका लें, तब भी ये बहुत अच्छे से थिक हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको मज़ीद पकाना है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी इमली की चटनी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 पाव सफ़ेद चने और इसको उबाल कर मैंने अच्छे से नरम कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर आलू लिए थे और इनको भी बॉईल करके मैंने इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप इमली की चटनी जो कि हमने अभी तैयार की थी। इसको मैंने ठंडा कर लिया है। चना चाट वैसे तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई और खाई जाती है, लेकिन आज की जो चना चाट की रेसिपी है ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। आपके घर में चना चाट किस तरीके से बनाई जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिक्स करने के बाद हम इनको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे दही, और दही के अंदर आपने थोड़ी सी चीनी लाजमी डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर और थोड़े से बारीक कटे हुए खीरे। अगर आप खीरे नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। दोबारा से इसके ऊपर थोड़ी सी दही डालेंगे, सब्ज़ धनिया और पुदीने के पत्ते डालेंगे और जो पापड़ी हमने फ्राई करके तैयार की थी वो हम इसके ऊपर इस तरह से तोड़ कर डाल देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने इसके ऊपर डाला था जो कि आई थिंक मिस हो गया है, वो भी आप लोग ज़रूर डाल दीजिएगा। और सबसे आखिर में इसके ऊपर दोबारा से थोड़ी सी दही डालेंगे। तो यहाँ पर तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी और करारी चना चाट, और ये इतनी मज़े की लग रही है कि आप इसको एक बार तो लाजमी बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना मैदा, ना सूजी और ना ही बेसन, 1.5 कप दही से आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बिल्कुल नए तरीके से। और ये इतने मज़े के बनते हैं जैसे कि आपने कुरकुरे खा लिए हों, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम बोल में डालेंगे 1 कप दही, आधा खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे, 1½ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चाय का चम्मच कलौंजी, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं। आधा चाय के चम्मच लहसुन का पाउडर और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। लहसुन के पाउडर की जगह पर आप लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप चावल का आटा। चावल का आटा बाज़ार से इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप चावल को धोकर अच्छे से ड्राई कर लें, और जब चावल ड्राई हो जाए तो उनको पीस कर उनका फ़ाइन पाउडर बना लें। पहले हम इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसको बीट कर लेंगे, ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए। और बीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। और ये स्टेप आपने लाजमी करना है, क्योंकि अगर पकोड़ों का मिक्सचर फ्लफ़ी नहीं होगा तो वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसके अलावा बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप लोग चेक कर लें। इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा।
ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें पकोड़ों का मिक्सचर इस तरह से करके स्टेप बाय स्टेप डालते जाएंगे। और मिक्सचर को डालने के लिए आप चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है और जब एक साइड पे हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनते हैं। एक मरतबा अगर आपने इस तरह से ये पकोड़े बच्चों को बनाकर दे दिए तो वो रोज़ इसी की फरमाइश करेंगे। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बिल्कुल लाइट से, और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं क्योंकि हमने इनमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको हम डिश आउट कर लेते हैं और जो बाकी का मिक्सचर है उससे भी हम इसी तरह से पकौड़े बना लेंगे। रमज़ान की आमद आमद है और अगर आप भी इफ्तारी के लिए बनाना चाहते हैं कुछ ऐसा जो कि बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, तो आपने इन क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इन पकौड़ों को आप सर्व कर सकती हैं केचप के साथ, मेयोनीज सॉस के साथ, या फिर दही वगैरह के साथ। और दही में अगर आप पुदीना, सब्ज़ मिर्च और धनिया की चटनी पीस कर डालें तो क्या ही बात है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रमज़ानुल मुबारक में इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।